नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नए विषय के बारे में आपको जानकारी देंगे। औषधि है अकरकरा। अकरकरा दो प्रकार की होती है, एक होती है ईरानी, एक होती है हिंदुस्तानी। आयुर्वेद की दृष्टि में ईरानी अकरकरा को उत्तम स्थान मिला हुआ है। कारण जो हिंदुस्तानी अकरकरा है वह खाने में थोड़ा चरपरा कम होता है और ईरानी अकरकरा जो होता है वो थोड़ा तेज यानी तीखा होता है, इसलिए उसे उत्तम माना जाता है। अकरकरा का जो स्वाद होता है वह तेज होता है, तीखा होता है। आप इसे जीभ पर रखेंगे तो आपको ये चरपरा लगेगा, तो यह इसकी असली पहचान होती है। और जब आप अकरकरा को देखते हैं तो ये बाहर से देखने में जो काला होता है, अंदर से ये सफ़ेद होता है और जो इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है और ये खुश्क होती है। और जो इसके गुण होते हैं ये हमारे रक्त की गति को बढ़ाने का कार्य करता है। हकलाने और तुतलाने की अगर समस्या है तो उसे ठीक करता है और भी जो सांस से संबंधित समस्या हैं उन्हें भी ये ठीक करने का काम करता है। अगर आप अकरकरा की अधिक मात्रा लेते हैं तो आपको उल्टी जैसी, जी मिचलाने जैसी समस्या हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है और शरीर पे खुजली भी हो सकती है। आप जब भी अकरकरा का उपयोग करते हैं तो आयुर्वेद के डॉक्टर के द्वारा ही सलाह लेकर इसका आपको उपयोग करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस रोग में किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे जिनको लकवा हो जाता है यानी फालिस की शिकायत रहती है। तो फालिस में बहुत लंबे समय से लोग इलाज करते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, बहुत समय लग जाता है। लेकिन आप अकरकरा के द्वारा अगर फालिस का इलाज करेंगे तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। करना क्या है, आपको अकरकरा लेना है आपको और महुआ का तेल आपको लेना है। तो 10 ग्राम की क्वांटिटी में आप अकरकरा ले लीजिए, 100 ग्राम की क्वांटिटी में आप महुआ का तेल ले लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, पका लीजिए। फिर उसी तेल से आपको जो है उस भाग पर, अपने शरीर पर मालिश करनी है जहाँ पे आपको लकवा आया हुआ है, जहाँ पे आपके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। तो आप लगातार इसकी मालिश करते हैं तो आपके शरीर के अंग जल्दी ही ठीक होने लगते हैं। और अगला उपाय उनके लिए है, अगर शरीर पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, कुष्ठ रोग भी हो जाता है, अगर आपके आसपास अकरकरा का पौधा है तो उसके पत्ते लीजिए, उसको अच्छी तरह से घोटकर उसका रस निकाल लीजिए। उस रस को आपको उस भाग पर लगाना है जहाँ पर आपको सफ़ेद निशान हो गए हैं या कुष्ठ रोग है। तो आप रेगुलर इसका उपयोग करते हैं, इसकी मालिश करते हैं, तेल को लगाते हैं, रस को जो लगाते हैं, तो आपकी जो समस्या है सफ़ेद दाग की या कुष्ठ रोग की, तो वह जल्दी ही ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें दांतों से संबंधित रोग हो जाते हैं या मुंह में बदबू होती है। तो जैसे कि दांतों में कीड़े लग जाना, दांत पीले पड़ जाना, पायरिया की समस्या हो जाना या आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाना, तो आपको क्या करना है, इसका जो है पाउडर बनाना है अकरकरा का। डेली आपको इसे उंगली से, किसी भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उंगली से आपको इसकी जो है मालिश करनी है कम से कम 2 से 4 मिनट। आप इसका रोज़ इसी तरह से दोनों टाइम मालिश करते हैं मसूड़ों की, अपने दांतों की, तो दांत के हर दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों अगला उपाय उनके लिए है जिसके दांत में दर्द की समस्या लगातार बनी हुई है। तो अकरकरा की डंडी आती है, आप सिलबट्टे पर सिरका डालिए थोड़ा सा और उस पर अच्छी तरह से घिसकर उसका पेस्ट बना के उस दांत पे लगाइए जहाँ पर आपको दर्द की शिकायत है। आपको तुरंत ही दर्द में आराम मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके दांतों में कीड़े हैं, मुंह से बदबू आती है या आपके मसूड़े सूजे हुए हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अकरकरा का पाउडर लीजिए। पाउडर को रोज़ सुबह और शाम मंजन के रूप में इस्तेमाल करना है। उंगली से आपको करना है 2 से 4 मिनट, आपको जो है मंजन की तरह इस्तेमाल करना है। मुंह से संबंधित आपको सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाएंगे। अगला उपाय उनके लिए है जिनको तुतलाने या हकलाने की, जिनको समस्या लगातार बनी हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अकरकरा और काली मिर्च दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेकर पाउडर फॉर्म में तैयार करना है। और इसको जो है आपको कम से कम 1 से 2 ग्राम की क्वांटिटी में लेकर शहद में मिलाना है। शहद में मिलाकर आपको ये सुबह और शाम 2 टाइम चाटना है। ध्यान रखें, चाटना है धीरे धीरे। आध घंटे तक ऊपर से कोई भी पानी या दूध नहीं पीना है। अगर आप 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपको हकलाने और जो तुतलाने की जो समस्या है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगला उपाय उनके लिए है जिनको सांस से संबंधित समस्या है, जिसको कहते हैं अस्थमा। सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अगर छोटा मोटा काम भी करते हैं तो सांस नहीं ले पाते हैं सही ढंग से आप,
या थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी उड़ती है तो उस वजह से भी आपको ये समस्या बनी रहती है। तो आपको क्या करना है, 20 ग्राम की क्वांटिटी में लेना है अकरकरा। 200 ग्राम की क्वांटिटी में ले लीजिए पानी, और इसे जो है अकरकरा को पानी में डालकर अच्छी तरह से उबालना है, उबाल कर काढ़ा बनाना है। और ये आपको कम से कम जब 50 ग्राम रह जाए तो इसे उतार लीजिए, छान लीजिए, और इसको आपको सुबह शाम 2 टाइम पीना है। इस काढ़े को आप अगर रेगुलर 7 से 10 दिन तक पीते हैं तो सांस से संबंधित जो समस्या है उसमें बहुत आराम होता है, और थोड़ा और लंबे समय तक लेते हैं तो अस्थमा की जो शिकायत है वह ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत करते हैं, लेकिन हर चीज़ को जो है याद रखना बड़ी समस्या रहती है उनके लिए भी। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि अकरकरा लेना है, और इसके साथ ही आपको लेनी है ब्रह्मी। दोनों को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर, पाउडर मिलाकर आप इसे रख लीजिए। आधा चम्मच रोज़ रात को सोने से पहले आपको ये लेना है, दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ लीजिए। दिमाग तेज होगा। अगर यह समस्या, जैसे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को होता क्या है कि थोड़ी सोचने समझने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है, वह भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उनके जो है दिमाग तेज होगा और दिमाग की ताकत भी बढ़ जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनको हृदय से संबंधित समस्याएं लगातार बनी रहती है। तो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया जाता है हृदय रोगों में, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अकरकरा और शामिल कर लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। करना क्या है, आपको अकरकरा, अर्जुन की छाल, दोनों का पाउडर बराबर क्वांटिटी में मिला के रख लीजिए। शरीर में किसी तरह की कंपन हो, घबराहट हो, जी मिचलाता हो, और किसी तरह से भी जो आपको शरीर में कमजोरी बनी है, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आधा चम्मच की क्वांटिटी में आपको रोज़ रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ ये पाउडर लेना है। हृदय से संबंधित सभी प्रकार के रोग भी ठीक होंगे, हाथ पैरों की कंपन भी ठीक हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए है जिनको मिर्गी रोग है, यानी इसमें कहते हैं दौरे पड़ते हैं, और ये कहीं भी पड़ सकते हैं। रास्ते में आदमी चल रहा है, दौरे पड़ जाते हैं, तो इसका इलाज बड़ा असंभव सा रहता है। बहुत लंबे समय से इलाज भी कराते हैं लोग, पर यह समस्या ठीक ही नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, अकरकरा लेना है, सिलबट्टे पे आप सिरका डालिए, गन्ने का जो सिरका होता है उसमें अच्छी तरह से इसको घिसकर इसका पेस्ट बना लीजिए। आधा चम्मच की जब क्वांटिटी में हो जाएगा तो फिर उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। और इसको किस दिन चटाना है, जिस दिन मरीज को मिर्गी का दौरा ना पड़े उस दिन आप इसको चटाइए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से चटाने से मिर्गी के दौरे आना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमने अकरकरा के बारे में कुछ जानकारियाँ दी, कुछ रोगों के बारे में भी बताया, खाने का तरीका भी बताया है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।